सत के यही सुनारे हैं। इन घाटों का, इन नदियों का निर्मल मंगल नीर, पुण्य आचमन करके जिसका पावन हुआ शरीर। गंगा यमुना सरस्वती का जल प्रभु के पग धोता है। गंगा जल सीमा पे ये जीवन सफल सभी का होता है। यही चंद्रभागा का तट है, यह कृष्णा का तीर है। प्रभु ने अपने हाथों के छापे करोड़ों लकीर हैं। ओम शांति। 10 तारीख की मूल्य है। आज बाबा ने हम बच्चों को एक दूसरे का रिगार्ड रखना सिखाया है और साथ ही साथ बाबा का भी हम कैसे रिगार्ड रखें, वो भोग का महत्व भी बाबा ने हम बच्चों को बताया है। बाबा ने कहा जब आपस में मिलते हो ना तो क्या कहते हैं हम लोग आपस में? ओम शांति, ऐसे बुलाते हैं ना एक दूसरे को। हम भी ओम शांति कहते हैं, सामने वाला भी ओम शांति कहता है। लेकिन ओम शांति कहने का भी तरीका बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। कई बार ओम शांति तो बोलते हैं क्योंकि ये तो हमको अंदर में महसूस है कि हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, इसलिए हमको एक दूसरे को ओम शांति ही कहना है। फॉर्मेलिटी तो करते हैं, लेकिन यदि किसी के प्रति मन के अंदर कुछ भी भावना है, नेगेटिव भावना, तो आंख भी नहीं मिलाएंगे, ओम शांति ऐसे कह करके निकल जाएंगे। या फिर झटके से बोलो ओम शांति। ओम शांति कहने का भी तरीका होता है, जैसे मन के भाव होते हैं ना, उसी अनुसार हम दूसरे से ओम शांति करते हैं। कह तो रहे हैं ओम शांति, मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन स्वयं अंदर से शांत स्वरूप नहीं है। उसके प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं मन में दबा के रखी हैं। तो आज बाबा ने हमको एक दूसरे से कैसे ओम शांति करें ये तरीका भी सिखाया है। तो बाबा ने कहा पहले तो स्वयं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, क्योंकि हमारा स्वधर्म ही है शांत स्वरूप। तो आत्मिक स्वधर्म में स्थित होकर के फिर दूसरे को ओम शांति कहेंगे तो बहुत शांति से और प्यार से, वो आत्मिक भाव से कहेंगे। तो यह है एक दूसरे का रिगार्ड रखना। दूसरी बात, बाबा का रिगार्ड कैसे रखना है, तो बाबा को भोग लगाना बहुत आवश्यक है। यूं तो हम सभी जानते हैं बाबा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, बाबा खाता नहीं है, अभोक्ता है। लेकिन फिर भी
हम सभी ये भी समझते हैं जो भी हमारे पास है वो सब बाबा का दिया हुआ है, ये बाबा का ही भंडारा है। भले गृहस्थ में हम रहते हैं, लेकिन जहां बाबा के बच्चे रहते हैं तो वो बाबा का घर है, बाबा का ही भंडारा है। तो इसीलिए बाबा का भंडारा है तो पहले बाबा को तो स्वीकार कराना ही होगा ना। बाबा का भंडारा और बाबा को स्वीकार ना करा के हम खुद खा लें, ये तो चोरी हो गई। तो इसीलिए पहले बाबा को स्वीकार करा। लेकिन बाबा स्वीकार भी किनका करता है? एक तो बाहरी स्वच्छता भी आवश्यक है, नहा धो करके एकदम फ्रेश होकर के फिर बाबा को भोग स्वीकार कराना। दूसरी बात, बाबा ने जो हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाएं बताए हैं कि जो बच्चे ब्रह्मचर्य में रहते हैं, जिन बच्चों की अन्न की शुद्धि है, उनका ही बाबा भोग स्वीकार करते हैं। जब बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे पवित्र के हाथ का बना हुआ ही भोजन खाना है, तो बाबा कैसे अपवित्र का भोजन खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। यदि बाबा को प्यार, बाबा के साथ प्यार है तो उसके प्रति ये त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती है। बच्चे के प्रति माँ का प्यार होता है तो कितना भी बड़े से बड़ा त्याग कर देती है अपने सुख का। तो ये भौतिक सुखों का त्याग ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाबा के प्यार के आगे। तो बाबा भोग तभी स्वीकार करते हैं जब हम नियम धारणाओं में रहते हैं। तीसरी बात, बाबा के लिए सब कुछ अलग और नया ही होना चाहिए। बाबा का भोग का बर्तन, भोग का रुमाल, भोग की चौकी, चौकी के ऊपर बिछाने का रुमाल, भोग की डिश, ये सब कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या करती हैं माताएं, घर में जल्दी होती है ना, तो भोजन तो बनाया, उसमें से बाबा की डब्बियों में निकाल देते हैं और फिर सभी को खिला भी देती है। सब खा के चले जाते, बाद में भोग लगाती है, सोचती बाबा के लिए अलग निकाल दिया ना। अरे ये तो भक्ति मार्ग में गाय का निकाल दिया, कुत्ते का निकाल दिया, ऐसे निकालते थे। लेकिन नहीं, फिर बाबा भोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वासना तो दूसरों ने ले ली ना, पहले दूसरों को खिला दिया। अच्छा, कई बनाते बनाते टेस्ट करने में कटोरी भर के खा लेते, टेस्ट कर रहे हैं, भोग बनाते हैं और खाते जाते, तब भी बाबा बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आपने वो खा लिया। तो इसीलिए ये सब कुछ बातें हमको ध्यान रखने की होती है बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराने में, तब ही उसमें ताकत आती है, तब ही वो ब्रह्मा भोजन या भोग बन जाता है, तभी खाने वाले के मन पर भी उसका सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए बाबा को भोग स्वीकार कराना अति आवश्यक है। घरों में तो जो भोजन बनाते हैं उसका भोग स्वीकार कराते ही हैं, लेकिन समूह में जैसे कि गुरुवार को भोग लगता है ना, तो वो भी भोग लगवाना बहुत जरूरी है। भक्ति में तो ब्राह्मणों को खिलाते थे, 5 को 7 को कितने भी ब्राह्मण बुलाते उनको खिलाते थे, सोचते थे पुण्य लगता। लेकिन ये तो सच्चे ब्राह्मण, बाबा के बच्चे, तो गुरुवार को जो भोग लगता है तो वो भोग लगवाना भी बहुत जरूरी है, और ये सच्चे ब्राह्मणों को खिलाना ये भी जरूरी है। हमारे से ही तो रस्म निकली है सारी भक्ति मार्ग में, जो कुछ हमने इस समय संगम युग में किया वो सभी फिर भक्ति मार्ग में लोग करते हैं। अच्छा, सुनते प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। 10 तारीख की आज मुरली है। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर के आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो।
ये भी एक दो का रिगार्ड रखना है। यह भी एक दो का रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहां तुम बच्चे भी लगाते हो। भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहां तुम बच्चे भी लगाते हो। ये रस्म क्यों है? भोग लगाने की रस्म क्यों है जबकि भगवान खाता नहीं है? बाबा ने कहा यह भी उनका रिगार्ड रखना है। शिव बाबा का रिगार्ड रखना है। भोग लगाना माना बाबा का रिगार्ड। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है। अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है ना। बाबा के प्रति जो रिगार्ड है, प्यार है, उस भोग की वासना तो बाबा को पहुंचती है ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा क्या? ओम शांति। जैसे किसी को नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यह बाप ने कहा ओम शांति। तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल में आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, जवाब तो देना चाहिए ना। ये रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित कह ना सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सितारे भी कहते हैं। क्या कहते हैं ज्ञान सितारे भी? ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को है नहीं। हम इतनी छोटी आत्मा हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। ये न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं, किस लिए? उसमें भी स्वार्थ है हमारा, वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो,
सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती है। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुखी हैं, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में, त्रेता में कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। तो बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो, हम बाबा से फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। ये है साकारी दुनिया और वह है निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं लेंगे। जरूर संगम युग पर बाप आते हैं, जबकि पुरानी दुनिया नई बदली होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली तो है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी ही भारत पर किसका राज्य है? रावण का राज्य है। ये भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य चला। ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम यहाँ आए हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है बाप से सन्मुख मिले। वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वो तो निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं। जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी भी हैं। भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज होते हैं। ये रख तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो रोज विधि कौन करे। इसलिए पूरा हुआ और तोड़ देते। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा करते हैं। बच्चे तो ढेर हैं।
भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा भारत में ही आते हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बना करके करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उसमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा यज्ञ भी होता है। बड़े शाहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख शालिग्राम बनवाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। जितने शालिग्राम बनते उतने फिर ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो। बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, फिर हम औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है, बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी एक ही बार है, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता ही नहीं है। सारे कल्प में एक ही बार संगम पर आकर के बाबा पढ़ाते हैं, बीच में कभी भी बाबा नहीं आते हैं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनाते हैं और सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की तो बातें नहीं है कि भी ऊपर बैठ करके प्रेरणा करे, नहीं आता है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर ये रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। बैल शिव के आगे क्यों रखा जाता है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर पर आकर के बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं है। द्रौपदी भी एक थोड़े थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए पतित नहीं बनना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। सतयुग में भी है तो अभी भी है, उनका बदल सदल नहीं होता है।
तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। क्या टाइटल दे दिया बाबा ने, सोमान दे दिया कि हम सभी कौन हैं, धरती के सितारे, सभी को रोशनी देने वाले ज्ञान की। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा और हम सभी हैं ज्ञान सितारे। ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे हो, यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। यहां से ही तुम्हारे विक्रम विनाश याद द्वारा होते हैं। वो यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं? आजकल तो मनुष्य शराब आदि भी छिपा कर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे होते हैं यात्रा में। है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े रहते हैं, ब्रह्मचर्य में थोड़ी वो रहते हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना बाबा बार बार लिखते हैं। मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन मुख्य है। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहां भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। भोग का अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। तो बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। चलो, एक तरफ कहता मुझे ही भोग लगाओ और दूसरी तरफ कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। शिकायत कर दी आज भक्ति मार्ग में हम जो करते आए। ये भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया और उन्होंने ही बांट करके खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। ये जैसे किसी का रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग तो जरूर लगाना पड़े ना। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूं। बाकी वासना तो आएगी ना, बहुत अच्छा भोग बनाया है कहने के लिए तो
ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूं, मुख ही काम में लाता हूं। और वो मुख भी खाने के लिए नहीं, ज्ञान सुनाने के लिए। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं, गौ मुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा बाबा को गौ भी कहा। ये माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसीलिए सरस्वती को निमित्त रखा। ड्रामा प्लान अनुसार माता गुरु की भी महिमा चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, गुरु ब्रह्मा, सबसे पहले है ना गुरु ब्रह्मा, ये ठीक है। जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। मध्याजी भव, बाप माँ बच्चे सब रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा के घर में आते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं तो याद रहती है, फिर अपने घर में काम धंधे में जाते हैं तो बाबा ने कहा भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है, जिसके भंडारे से पालना होती है, उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म
हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। असली विधानसभा तो ये है, सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझ, स्वयं को विधान के रचयिता समझ हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की, इस निश्चय से हर कर्म करो